आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्पेशली अपना मॉर्निंग ब्लोट हटा सकते हो। जो ब्लोटिंग तो होती है चेहरे पर जो स्पेशली मॉर्निंग ब्लोटिंग होती है, जो आपकी आपके उठते से होती है सुबह से। मे भी आपको वर्क पे जाना है, स्कूल पे जाना है, कहीं कोई फंक्शन पे जाना है और आपको अपनी ब्लोटिंग हटानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली पहले तो ये जानो कि ब्लोटिंग होती क्यों हो रही, क्यों बुरी लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लोटिंग तब होती है जब आपका चेहरा और बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर होल्ड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है, ताकि वो उसको लेटर यूज़ कर सके। क्योंकि उसको लगता है कि एक सर्वाइवल की कोई सिचुएशन आ रही है और हमको पानी की कमी है, इसलिए वो ज़्यादा पानी स्टोर कर रखता है। और एक चीज़ आप ये याद रखो कि अगर आप ज़्यादा पानी पीने पर अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, तो बस ये याद रखना कि आप 1 घंटे में सिर्फ आधा लीटर पानी पी रहे हो, या फिर 700 ml, या फिर 600 ml पी रहे हो। क्योंकि जो आपकी किडनीज है वो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी को फिल्टर आउट कर सकती है। तो अगर आप 1 घंटे में ही 1 से 2 लीटर, दो या फिर 1.5 या 2 लीटर पानी पी रहे हो, तो आपको वाटर टॉक्सिकेशन हो सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन। जस्ट मेक श्योर कि आप 1 लीटर के अंडर के लिमिट में रह रहे हो 1 घंटे में। और मोस्ट ऑफ द जो एवरेज बंदा है वो 1 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीता है। तो आपको इसके चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर कि आप 2-3 घंटे में 1 से 2 लीटर पानी पी रहे हो, ना कि सिर्फ 1 घंटे में ही 2-3 लीटर पानी पी रहे हो, या फिर 2 लीटर 1.5 लीटर पी रहे हो। जिससे कि आपकी किडनीज ना उसको एफिशिएंटली यू नो फिल्टर आउट कर पाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, तो हुआ क्या कि आपकी बॉडी में ब्लड्स में जो सोडियम है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बेसिकली फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से, और आप ज़्यादा फिर डिजी डिजी फील करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो ये तो हम जान गए कि अब ब्लोटिंग होती क्यों है। अब दूसरा है कि ब्लोटिंग बेकार क्यों लगती है। ब्लोटिंग बेकार ऐसी लगती है क्योंकि इससे आपका जो चेहरा है वो सूजा सूजा लगता है, एक पफर फिश की तरह। और बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर जब भी आपके चेहरे पर ब्लोटिंग रहती है, अगर आपके चेहरे पर ब्लोटिंग है, या फिर आप आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप बहुत ज्यादा हाई कार्ब डाइट पे रहते हो, पानी कम पीते हो और सोते अच्छे से नहीं हो, तो आपके चेहरे पे ब्लोट जो है बढ़ जाता है। मुझे लोग लिटरली पहले से बोलते थे कि भाई तेरा चेहरा बहुत फुला फुला लग रहा है, तुझे बुखार है, तेरा चेहरा सूज गया है, क्या तुझे मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, या फिर तुझे कोई प्रॉब्लम है। वो मुझसे ऐसा पूछते थे, क्योंकि मेरे चेहरे पे उस टाइम पे ब्लॉट बहुत ज़्यादा दिखता था, और मैं उसको सही से कम नहीं कर पाता था। और मैं सुबह भी ऐसे ही जाता था, तो लोग मुझसे ऐसा बोलते थे कि भाई तू नहा के नहीं आया है क्या, तेरे को देख के लग रहा है कि तू उठ के आ गया है। इवन तो मैं नहा के गया होता हूँ, क्योंकि बट मेरे चेहरे पे ब्लोट होता है, तो वो ऐसा लगता है कि मैं बस अभी अभी उठा हूँ। और मेरा हेयर स्टाइल भी मैं मैसे रखता था, मैं सोचता था बहुत कूल लगता है, बट वो जो मैसी हेयर स्टाइल था वो भी मुझे ऐसा दिखा रहा था जैसे कि मैं अभी अभी उठा हूँ। तो ये तो जो चीज़ें थी, इस मेरे लुक्स ज़्यादा खराब हो रहे थे। और आपका चेहरा सूज-सूज लगता है, और उसकी स्किन क्वालिटी भी आपकी खराब लगती है, जो कि एक्चुअल में होती है। तो ब्लोटेड रहना कोई सी अच्छी चीज़ नहीं है, और बेसिकली इससे आपके जो वो लुक्स है वो वर्स हो जाते हैं। और लुक्स वर्स होने तो आपको पता ही है क्या होता है। लोग फिर आपको प्रॉपर तरीके से बिहेव आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं, आपको ट्रीट नहीं करते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो अपना ब्लूटिंग है वो आप घटा रहे हो। मैं इस वीडियो में जो आपको चीज़ बताऊँगा उससे, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे आप सुबह उठते हो वैसे ही आप पानी पियो। पानी आपको पीना है 1 लीटर से 500 ml, 500 ml से 1 लीटर, आई मीन। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए 1-2 गिलास पानी इनफ होता है। और 1 लीटर पानी पीना एसेंशियल नहीं है। अगर आपको 1 लीटर बहुत रिकमेंड करा जाता है साइंस के द्वारा भी, कि अगर आप 1 लीटर पानी मॉर्निंग में पी पाते हो कंफर्टेबली, इज द मेन थिंग। अगर आप कंफर्टेबली 1 लीटर पानी पी पाते हो, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म और बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। बट अगर आप 1 लीटर पानी नहीं पी पाते हो, तो आप इस चीज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। आप धीरे 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 अपने पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ। मैं खुद 1 गिलास पानी से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 2 से, और अब मैं 500 ml पानी पीता हूँ ना डेली बेसिस उठते से। और होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो रात भर उसमें पानी की कमी रहती है। आप 8, 7, 9 जितने भी घंटे सोते हो, वैसे 9+ घंटे सोना चाहिए। तो मेक श्योर आप स्लीप स्लीप का ध्यान रख लो। स्लीप पे पूरा गाइड चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको देख सकते हो। बट लेट्स मूव टू अ पॉइंट। आप जितने भी घंटे सो के उठते हो, उसके बाद आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे आप उठो उसको हाइड्रेट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पानी पियो। मैंने बताया उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, आपसे जितना पिलाता हो उतना पियो। और आपकी बॉडी को पानी एब्जॉर्ब करने में एक्चुअली टाइम लगता है, और उसको फ्लश आउट करने में। तो आप सुबह से पानी पियोगे, तो फिर आप फ्रेश अच्छे से हो पाओगे। तो आपकी बॉडी में जो तभी वेस्ट कम्युलेट हुआ है रात भर, जो कि आपकी बॉडी ने बनाया है, वो निकल जाएगा। जब भी आप यूरिनेट करोगे, तो आपका जो वाटर रिटेंशन है वो कम होता है। और दूसरा हम बात करते हैं कि आप कोई सी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करो जिसमें आपका बॉडी थोड़ा सा थके, लाइक फिजिकली नहीं, बट आपके मसल्स में आपके मसल्स को आप यूज कर रहे हो।
फॉर इंड्योरेंस एक्टिविटी, स्टेमिना बेस्ड एक्टिविटी, जैसे कि जंपिंग जैक्स हो गया, हाई नीज हो गया, या फिर यू कैन से अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होगी, जैसे हाई नीज, जंपिंग जैक्स एंड बट किक्स हो गए। ये बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप मॉर्निंग में कर सकते हो, बट द बेस्ट थिंग आई विल रिकमेंड इज कि आप अपने पंखे सभी बंद कर दो रूम के, अगर रूम में रहते हो। और रूम में नहीं रहते तो कोई ऐसे जगह पे चल जाओ जहाँ पे आप थोड़ा वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको जगह है। और जस्ट मेक श्योर करने की वहाँ पे हवा नहीं चल रही, थोड़ी सी हवा कम चल रही है। लाइक पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दो, कूलर चल रहा है तो कूलर बंद कर दो। और उसके बाद आपको जितना हो सकता है उतना स्वेट करना है, क्योंकि आप जितना स्वेट करते हो ना उतना ज़्यादा आपका फेस जो है लीन आउट होता है। इसलिए लोग सोना में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं, वो स्टेप्स अपने बढ़ाते हैं, वो रनिंग करते हैं, स्प्रिंट्स करते हैं, इस पर्पज़ के लिए, ताकि उनका बॉडी स्वेट आउट हो और वो ज़्यादा लीनर दिखे। तो आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में आप सोना लेने तो जा नहीं सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जब भी सुबह से उठते हो तो आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो। आपने पानी पी लिया, उसके 10-20 मिनट बाद आप अपने जंपिंग जैक्स करने लग जाओ। आप 50 जंपिंग जैक्स करो, 3 सेट में करो, 2 सेट में करो, जितनी आपकी इच्छा। बट जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ी सी स्वेटिंग कर रहे हो, आपका चेहरा पसीने में होनी चाहिए, आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए। उस आपकी बॉडी जिस लेवल पे गर्म हो जाए और आपको 1-2 बूंद पसीना आ जाए ना, मतलब पसीना, लाइक यू कैन फील इट ऑन योर स्किन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पानी में पसीने में तरबतर हो जाओ, बट आपकी स्किन थोड़ी सी स्मूथर फील करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता होगा कि मुझे पसीना आ रहा है। तो वो जो पसीना आता है उससे भी आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डिप्रोटेड रखता है। और उसके बाद हम आपने वो कर लिया, उसके बाद आप एक शावर जब भी लेने आते हो तो मेक श्योर कि आप वार्म शावर लेते हो, उससे आपके जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो भी आपने फिजिकल एक्टिविटी करी है, जंपिंग जैक्स, कार्डियो, जो भी आपने करा है, उससे आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और आप ज़्यादा कामर हो जाते हो और अपने डे पे आ जाने के लिए। और जस्ट मेक श्योर कि आपने जंपिंग जैक्स करा है तो उसके बाद खुद को कूल डाउन करने के लिए 5-10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद शावर करने जाओ। अगर आप इमीडिएटली कार्डियो करने के बाद शावर करोगे तो आप डायरेक्टली आपका हार्ट रेट इतना ज़्यादा रहेगा और एकदम से शावर करते वक्त कम हो जाएगा, तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कूल डाउन कर रहे हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो अपना कार्डियो करने के बाद, और उसके बाद नहाने जाओ आराम से। जब आपका बॉडी पूरा काम हो जाए, आप थोड़े से ड्राई हो जाओ, आपका स्वेट चल जाए, उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आप पोटेशियम रिच फूड्स खाओ। अब आप मॉर्निंग में कर क्या सकते हो कि सबसे बेस्ट मील मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 केले खा लो। 2 केले में होता है पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, 2 मीडियम साइज या फिर लार्ज साइज, आपको जो भी सही लगे। बट जस्ट मेक श्योर कि उसके साथ आप कोई भी प्रकार का प्रोटीन ऐड कर रहे हो। इट्स आइदर कैन बी मिल्क, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, और या फिर आपको मिल्क और बनाना का कॉम्बो साथ में डाइजेस्ट नहीं होता है तो मत खाना। उसके अलावा आप 2 एग्स खा सकते हो, 2 बनाना खा सकते हो, या फिर उसके अलावा आप 200-300 ग्राम दही ले सकते हो, उसमें 2 केले डाल के खा सकते हो, या फिर आप सोया भी खा सकते हो उसके साथ, या फिर आप वे प्रोटीन पी सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो। बट जस्ट मेक श्योर कि आप उसके साथ कोई सा हाई बायोरिटी वाला 10 से 15 ग्राम वाला प्रोटीन खा रहे हो। और इससे होगा क्या कि आप जब पोटेशियम खाओगे, जो बनानास खाओगे, उससे आपको पोटेशियम मिल जाएगा और कार्ब्स मिल जाएंगे, और जब आपको प्रोटीन भी मिलेगा तो बेसिकली आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, आई मीन इंसुलिन स्पाइक। क्योंकि अगर आप 2 केले खा रहे हो तो उसमें कार्ब्स होते हैं अच्छे खासे अमाउंट में, तो उसके साथ अगर आप प्रोटीन भी खा रहे हो ना तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, बैलेंस ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और इवन आप अगर नहीं भी खाओगे प्रोटीन तो भी नहीं होगा इंसुलिन स्पाइक, 2 केले इज लाइक इनफ। वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेंगे भयंकर वाला। बट अगर आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन खा लोगे ना तो वो आपके बॉडी को दिन भर एनर्जी देता रहेगा और आप ज़्यादा टाइम तक फुल रहोगे। तो आप कोई भी स्नैक्स पर मंचोर नहीं करोगे जो कि सोडियम भरा रहता है, उनमें शुगर भरी रहती है, जिससे कि आपका चेहरा कम ब्लोटेड रहेगा। तो प्रोटीन जस्ट खाना एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप खा रहे हो। जस्ट मेक श्योर कि अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन भी ऐड कर दो इफ़ यू कैन। और हो सके तो मैं तो 100% रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो ये थी कुछ 3 चीज़ें जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी मॉर्निंग लोड को हटाने के लिए। पहला तो है कि आप पानी पियो, दूसरा है कोई सी कार्डियो एक्टिविटी करो, तीसरा है कि पोटेशियम खाओ, और चौथा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी स्लीप अगर अच्छी नहीं है ना तो आपका चेहरा, आप ब्लोटेड के साथ ज्यादा उठते हो। लाइक बेसिकली जब भी आपकी स्लीप अच्छी होती है ना तो आपका चेहरा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा कम ब्लोटेड रहता है। आप नोटिस करो, आप एक दिन की बैड स्लीप लो, उसके बाद जब आप उठोगे ना तो आपका चेहरा सिग्निफिकेंटली ज्यादा ब्लोटेड लगेगा। मेरा चेहरा में डेली उठता है रोज अच्छी 9 घंटे की स्लीप से, तो मेरा चेहरा बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेस ब्लोटेड लगता है, और उसका ब्लोट हटाना आधे 1 घंटे पहले आसान हो जाता है मेरे स्कूल के। बट अगर मैं वही बेकार स्लीप लूँ तो वो ही ब्लोट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको घटाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी स्लीप अच्छी कर लो, उससे आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। टीनेजर हो, 20 से नीचे की एज है तो आपको स्लीप को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना है।
और आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी तो फिर आपका चेहरा भी ओवरऑल अच्छा दिखेगा, स्किन क्वालिटी अच्छी दिखेगी। बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अच्छी स्लीप लेने के। तो यार दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी किस्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। बाय।